श्री साईं राम। बाबा के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार है। बाबा को जानने से बहुत साल पहले की बात है, जो सिंस आई एम कंटिन्यूइंग विद माय एसोसिएशन विद वेरियस गुरुज दैट केम इन माय लाइफ, वेरियस टीचर्स आई वुड से, क्योंकि बाबा ने बोला है कि गुरु तो एक ही होते हैं और वो भगवान स्वयं होते हैं और जो हमारे अंदर में वास करते हैं, जो हमें गाइड करते हैं। लेकिन टीचर्स बोल सकते हो समय समय पर डिफरेंट टीचर्स डिफरेंट मैसेज के साथ हमारी लाइफ में आते हैं। बाबा को मिलने से, बाबा को जानने से बहुत साल पहले की बात है कि मेरे पापा ऋषिकेश एक्चुअली बद्रीनाथ गए थे और बद्रीनाथ शायद बस अवेलेबल नहीं थी, तो 3 दिन के लिए ऋषिकेश में रुके और वहां पे वो शिवानंद आश्रम गए। वो है द डिवाइन लाइफ सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो वहां पे गए और चिदानंद जी को देख के ही उन्हें कुछ ऐसा फील हुआ कि उनको लगा कि वही उनके गुरु हैं, जबकि उनका कोई ऐसा विचार नहीं था कि वो गुरु बनाने जा रहे हैं और एनीथिंग। पर उनको ऐसा लगा कि बहुत उनको कुछ कनेक्शन उनको महसूस हुआ और उन्होंने गुरु जी को डायरेक्टली बोला, स्वामी चिदानंद जी को। अर्चना, इफ यू कुड शो द पिक्चर चिदानंद जी की। तो ये स्वामी चिदानंद हैं, ये देखिए साईं बाबा के साथ ही इनकी पिक्चर है ये। तो ये स्वामी चिदानंद जी हैं। तो और ये इनके गुरु शिवानंद जी भी हैं उसके साथ, बाबा के साथ। तो ये ऋषिकेश में इनका आश्रम है, द डिवाइन लाइफ सोसाइटी। और मेरे पापा जब यहाँ पे गए तो उनको इच्छा हुई गुरु नाम लेने की और उन्होंने गुरु नाम ले लिया और इस तरह से उनको गुरु नाम मिल भी गया। एंड उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल लाइफ शुरू कर दी, पूजा पाठ करना शुरू कर दिया, लिखित जप करना शुरू कर दिया, घर में शाम की आरती शुरू कर दी और हम बच्चे जो है हम भी उसमें इन्वॉल्व हो गए। मैं थर्ड फोर्थ में पढ़ती थी, बहुत छोटी सी थी, और हमने बस लाइट वे में करना शुरू कर दिया और हम आश्रम जाने लगे। दिल्ली से ऋषिकेश पास ही में है, तो साल में 2-3 बार हम लोग आश्रम जाने लगे। और वहां पे जो हमारी स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत है वो बहुत लाइट वे में हुई, क्योंकि हम गंगा का किनारा था, ऋषिकेश जगह बहुत ऐसी थी। और उसके बाद जो है हम लोग को बहुत कुछ हमें आश्रम में जो गुरुजी थे वो रात के 8 बजे के करीब एक भजन हॉल में आते थे और वहां पे हम लोग बहुत इनफॉर्मल सेटिंग में भजन्स करते थे, सॉन्ग्स करते थे, बातें करते थे गुरुजी से, उनके साथ में हम लोग बैठा करते थे। तो जैसे कि उनका वो ये बहुत गाते थे, वहां पे बहुत लंबा ऐसा कीर्तन चलता था, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। और कुछ सिंपल प्रेयर्स थी, जैसे हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। इस तरह के प्रेयर्स थे सिंपल। तो हम बहुत इंजॉयड वे में हमारी स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत हो गई। लेकिन हमें बड़ा कनेक्शन हो गया, हमारा एक रिश्ता बन गया गुरुजी से और बहुत हमें हमारा आश्रम से, और इस तरह से हम उनसे हम बहुत ही अटैच्ड हो गए। और फिर हुआ क्या कि उसके बाद अगर क्रोनोलॉजिकली चलूं तो फिर उसके बाद तो बाबा मिले हमें 1990 में, और उसके बाद हम आश्रम में भी गए और ये गए। लेकिन ऋषिकेश फिर भी हम जाते रहे, अनलेस कि हम लोग पूरा पुट्टापर्थी में पापा मम्मी शिफ्ट नहीं हो गए। ये मेरे पापा मम्मी हैं, मैं दिखा देती हूँ, ये बाबा के साथ उनकी पिक्चर है। ये पापा मम्मी उस टाइम पे जब पुट्टापर्थी गए थे इंटरव्यू की, ये फोटो है। फिर क्या हुआ था कि एक बार मैं जब शादी के बाद आई घर पे,
फिर जब बाबा आ गए हमारे जीवन में, तो फिर बाबा ने पूरा पूरा घेर लिया हमें, अंदर बाहर, हर जगह, हर दीवार, हर घर, हर जगह बाबा बाबा बाबा। बातें होंगी तो बाबा की, और कुछ भी बात को कहीं से भी कोई शुरू कर दे, हम उसको घुमा फिरा के बाबा पे ले आते थे। और फिर चाहे हमें इतने एक्सपीरियंस नहीं थे, लेकिन हम बहुत बातें बहुत करते थे बाबा की। तो मतलब हम इतने इम्प्रेस हो चुके थे बाबा से। तो लेकिन ये था कि शिवानंद आश्रम से फिर भी हमारा कनेक्शन था, अनलेस हम पूरी तरह से मूव नहीं हो गए पुट्टापर्थी। तो एक बार क्या हुआ, शादी के बाद जब मैं आई अपने घर पे, मम्मी पापा के घर पे आई, तो मेरे पापा बोलने लगे, अरे तू आ गई, मैं तो ऋषिकेश जा रहा हूँ गुरुजी को मिलने। तो मैंने बोला कि मैं भी चलूंगी। तो पापा ने बोला, ओह तेरी टिकट तो मैंने ली नहीं। हाँ, तो मैंने मुंह लटका लिया। तो पापा ने बोला कि ओहो, अच्छा तू चल चल, कुछ हम ट्रेन में ना टिकट कुछ कर लेंगे, RAC वगैरह मिल जाएगी हमें, तो मैं अभी कुछ बुक कर देता हूँ, तू चल। हाँ, तो फिर मैं पापा के साथ चली गई। और जब हम वहां पे गए तो हमें पता चला कि गुरुजी की तबीयत ठीक नहीं है, और बहुत वो हॉल में आते नहीं है और वो मिलते नहीं है, बहुत कम कर दिया उन्होंने। लेकिन मेरे पापा जो हैं वो बहुत काम करते थे शिवानंद आश्रम का, जैसे कि एग्जीबिशंस लगाते थे, लिटरेचर रिलेटेड काम करते थे। तो मेरे पापा को पता नहीं था कि अब वो वर्क रिलेटेड भी मिलेंगे कि नहीं, जनरली तो नहीं मिलते हैं, वो पब्लिक से तो नहीं मिल रहे आजकल। और तो एक हमें वहां पे स्वामी सत्स्वरूपानंद जी मिले। तो स्वामी सत्स्वरूपानंद जी क्योंकि जानते, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं फोन कर देता हूँ गुरु निवास पे, आप लोग जाके मिल लीजिए। और उन्होंने फोन कर दिया, और मैं और मेरे पापा गुरु जी को मिलने के लिए उनके घर पे गए। वर्क रिलेटेड भी कुछ पापा को काम था, और मैं तो साथ में थी, तो हम वहां पे चले गए। और जब हम वहां पे गए तो जो उनके चेले थे उन्होंने हमें वहां से निकाल दिया। उन्होंने बोला, आप क्यों आ गए, आपने क्या सोच के रखा है, आप बस चले आए। और ये उसने ना हमको 2-3 चेले थे, उन्होंने हमको बोला, निकलिए महाशय यहाँ से, निकलिए, चलिए चलिए यहाँ से निकलिए, यहाँ वो अब किसी से नहीं मिलते हैं, करके हमें निकाल दिया। अब जब हमको वहां से निकाल दिया गया तो क्या हुआ कि मुझे ना बात चुभ गई, या तो मुझे डिसरिस्पेक्टफुल लगा, या मुझे लगा कि निकाला गया हमको, बेइज्जती हो गई, या क्या मुझे ऐसा लगा। और मैंने क्या किया, रोना शुरू कर दिया, रोती गई रोती गई रोती गई। गुरु निवास गंगा के तट पे है, उसके बीच में बहुत बड़ी सड़क है, और बहुत दूर आगे जाके आश्रम है, जो कि बहुत बड़ा पहाड़ है, बहुत फैला हुआ वो आश्रम है। उसमें एक ऊंचाई पे हम लोग सीढ़ियों में चढ़ने लग गए, और मैं रोती जाऊं रोती जाऊं रोती जाऊं। और मेरे पापा जो थे वो देखने लगे कि अरे ये क्या हो गया, मतलब ये मेरे माँ बाप के घर आई और इसका तो दिल टूट गया, और ये तो रोने लग पड़ी। और मुझे बड़ा दुख हुआ, रोते रोते मैं चली गई। और वहां पे बेंच बने होते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा पहाड़ है ना, सीढ़ियां बहुत होती है वहां पे, तो बेंच बना था। तो बेंच पे बैठ के मैंने अब जोर जोर से रोने लगी, सुबकियां ले लेके मैंने रोना लगा। मेरे दिल में बात बहुत चुभ गई कि हमको निकाल दिया। और मुझे ये लगा कि मैं वहां पे आई कैसे, मैं गुरुजी की मर्जी से आई। देखो भगवान की मर्जी होती है, कोई तुमको खींचता है तब तुम वहां पे पहुंचते हो, स्पेशली गुरुओं के, भगवान के पास तो तुम अपनी मर्जी से नहीं जाते ना। तो अगर नहीं मिलना लिखा होता तो फिर मैं 2 दिन बाद ही आती ना मम्मी पापा के घर। ये ऐसा हुआ कैसे अचानक, मैंने तो कुछ प्रिपेयर नहीं किया। एंड इफ आई डिड नॉट प्लान फॉर इट, दैट मीन्स ही प्लान फॉर इट, एंड व्हेन ही प्लान फॉर इट देन हाउ कैन ही रिजेक्ट। पहले घर पे बुला के आप किसी को निकाल नहीं सकते घर से, फिर आप बुलाते ही नहीं मुझे। ये बात मुझे चुभ गई। और मुझे ये लगा कि मैं उनके घर के नीचे थी, वो 1st फ्लोर पे रहते हैं, और उन्होंने मुझे बुलाया। और जब मैं नीचे थी तो उनको पता चला कि मैं आई हूं, और उन्होंने होने दिया, मुझे जाने दिया। मतलब यही हमारा रिश्ता है, यही हमारा प्यार है, इतने सालों से वी आर कनेक्टेड टू ईच अदर। और फिर मतलब यही नहीं, क्योंकि मेरी आदत है हर चीज से लेसन निकालने की, तो मैंने अपने बचपने में मैंने एक लेसन भी निकाल दिया कि भाई ये रिश्ता तो ऐसा ही होता है। एक टाइम पे तो
मिलना कम हो ही जाता है। किसी से अभी आप रिश्ता रखो, थोड़े दिन के बाद तो मिलना, पर्सनल टच कम हो जाता है और ये सब है। तो मैंने तो उससे एक लेसन भी बना लिया कि अब दूर दूर से ही रखो भाई, अब इतना ही रहेगा और दूर दूर से ही रखो, और ये इसी तरह से रिश्ता चलेगा। तो मेरे को एक्चुअली चिदानंद जी के साथ रहते रहते बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए थे। भगवान का साक्षात्कार हुआ था मुझे, भगवान शिव पार्वती का मुझे साक्षात्कार हुआ था। और ये हुआ था गुजरात में, मैं रहती थी शादी के बाद, और इमीडिएटली मैं बहुत पूजा पाठ करती थी। हालांकि मुझे आता बहुत कम था, लेकिन उसी को ही मैं रिपीट करती थी, अपना नियम बना रखा था और मैं पूजा पाठ करती थी। मुझे बड़ा शौक था, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। तो मुझे वहां पे एक ड्रीम आया था कि हम शिवानंद आश्रम गए हैं, और जब हम वहां से लौट रहे हैं वेकेशन खत्म करने के बाद, तो रोड पे हमारा सामान रखा हुआ है और रात का वक्त है, और पीछे हलचल होती है आश्रम में कि भगवान साक्षात हो गए, भगवान साक्षात हो गए, सब तरफ चहल पहल हो जाती है। और सारे लोग, वहां पे एक मंदिर है जो कि एक्चुअली में है नहीं, शिवानंद आश्रम में ऐसा कोई मंदिर है नहीं, खाली मेरे ड्रीम में ऐसा आया कि एक मंदिर है वहां पे, और वहां पे सब लोग जाते हैं। शिव पार्वती साक्षात हो गए तो सब दर्शन करने के लिए जाते हैं, लेकिन मेरे मम्मी पापा और मेरी भाई बहन सामान सड़क पे छोड़ के भाग जाते हैं, और मैं अकेली वहां पे खड़ी होती हूँ। और मुझे समझ में नहीं आता कि मैं सामान को देखूं कि मैं दर्शन करने जाऊं, क्योंकि सामान रोड पे ही पड़ा है और अंधेरा हो रहा है। तो मैं क्या करती हूँ, सामान के पास खड़ी हो जाती हूँ और इन लोग की वेट करती हूँ आने की। तो फिर पापा मम्मी, मेरा भाई बहन दर्शन करके आ जाते हैं, और मैं सामान उनके हवाले करके दर्शन करने के लिए जाती हूँ। तब तक सब लोग डिस्पर्स हो गए हैं, काफी लेट हो गया, सब लोग ने दर्शन कर लिए, सब लोग चले गए हैं। मैं वहां पे जाती हूँ, और वहां पे जाके मैं एक गेट होता है जो कि कांच का बना होता है, आर्च की तरह बना होता है। उसमें बड़े बड़े पीसेस होते हैं, येलो, रेड, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज कलर के पीसेस होते हैं कांच के, और वो जो गेट है वो लिट अप हो जाता है एकदम से जब मैं उसमें एंटर करती हूँ। तो मैं एकदम से खुश हो जाती हूँ, और फिर मैं अंदर जाती हूँ उस कमरे के अंदर, और उस कमरे में सिर्फ 4 दीवारी है, कुछ सजावट नहीं, कुछ नहीं, एकदम सिंपल कमरा है। और बीचों बीच भगवान शिव एंड पार्वती ह्यूमन फॉर्म में बैठे, लाइक तुम मुझे देख रहे हो, लाइक हम लोग होते हैं, राइट, बिल्कुल वैसे शिव पार्वती रहते हैं। और मैं उनको देख के बोलती हूँ प्रणाम, और वो मेरी ही टोन में मुझे बोलते हैं प्रणाम। एंड मैं परिक्रमा लगा के वापस आती हूँ, एंड दे हैव एक्सचेंज देयर प्लेसेस, एंड दे हैव बिकम विष्णु एंड लक्ष्मी। और मैं उनको प्रणाम करती हूँ, वो मुझे ऐसे ही प्रणाम करते हैं। एंड ये मुझे ड्रीम आया था। तो मतलब कहने का है कि मुझे एक्सपीरियंसेस शिवानंद आश्रम से, गुरुजी से मुझे एक्सपीरियंसेस हो रहे थे, चाहे मैं रह रही थी गुजरात में। तो मेरी जो भक्ति थी, मेरा जो कनेक्शन था वो मेरा था। लेकिन अब हुआ ये कि जब मैं एक्चुअल में गई तो मुझे निकाल दिया गया। अब निकाल दिया, मुझे बहुत चुप गया, क्योंकि मैं सोचती कि मैं बहुत कनेक्टेड हूं और गुरुजी को सब पता है। और गुरुजी की जब तबीयत खराब हुई थी तो मुझे ड्रीम आया था कि बाबा और गुरुजी खाने पे आए हैं मेरी नानी के घर, और बाबा को मैं तरह तरह का खाना सर्व कर रही हूँ, लेकिन गुरुजी को मैं करेले उबले हुए सर्व कर रही हूँ। तो मैंने पापा को फोन किया, मैंने पापा को बोला कि गुरुजी क्या करेले पसंद करते हैं उबले हुए? तो मेरे पापा ने बोला तुझे कैसे पता? मैंने बोला कि मुझे ड्रीम आया। तो पापा ने बोला कि उनकी तबीयत खराब है तो अभी उनकी डाइट चेंज करी है, और हाँ वो उबले हुए करेले खाते हैं। तो मतलब गुरुजी, हमारा फैमिली का, हम सबका, वी वर ऑल कनेक्टेड। तो हमें एक दूसरे का मतलब हाले दिल पता चल रहा था, हम लोग सब कनेक्टेड है। और अब जब मैं उनके घर जाती हूँ उनके बुलावे पे, और मुझे रिजेक्शन मिला, तो मैंने बहुत जोर से रोना शुरू करा। और मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी ने जानबूझ के मुझे जाने दिया कि ठीक है जा, अब कट है तेरी मेरी, तो घर में ही कर, अब तूने जो करना है वहीं पे तेरे को होंगे दर्शन। तुम अब क्या हुआ
इतने में मैंने अपनी कंप्लेनिंग खत्म करी, मैंने अपना रोना धोना खत्म करी और मैं चुप करके बस बैठ गई। और मेरे पापा सिर्फ मेरी शक्ल देख रहे थे, कुछ कर तो सकते नहीं। इतने में क्या हुआ, उनका एक चेला दौड़ता दौड़ता आया, दौड़ता भागता भागता आया और बोला आपको गुरुजी ने 4 बजे गुरु निवास पे बुलाया है। अब आप सोचो, टेलीपैथी भी अगर होती, पुकार को जाने में वापस आने में वक्त लगता, मतलब जिस वक्त मैं पुकार कर रही हूं, गुरुजी उस वक्त ही मेरी पुकार सुन रहे हैं कि लड़ रही है मुझसे, और गुरुजी ने चेला। और अचंभे की बात यह है कि उस चेले ने मुझे ढूंढ भी कैसे लिया, ढूंढा कैसे उसने मुझे, मैं कहीं भी हो सकती थी, कोई जरूरी नहीं है कि गुरु निवास से नहीं, सड़क पे किसी और डायरेक्शन में जा सकती थी। एग्जैक्टली वो उसी जगह पे आया जहां पे मैं एक बेंच पे कोने में जाके बैठ के रो रही हूं, और जैसे मैंने पुकार खत्म की, उसने बोला 4 बजे आप आ जाइए। उसी दिन 4 बजे आप गुरु निवास आ जाइए। तो सॉरी, फिर क्या हुआ कि मैं और मेरे पापा तैयारी करने लगे, और आप सोच ही सकते हो कैसा मुझे फील हो रहा होगा उस वक्त। और तो बस हम वहां पे नीचे शॉप्स में गए, हम लोग गुरुजी को ऑफर करने के लिए, ऑफरिंग के लिए हम कुछ भी जो भी हमें मिला, वहां पे दुकानें जनरली दोपहर में बंद हो जाती हैं, लेकिन हमें जो भी दुकान खुली मिली, वहां से फल बिस्किट हमें जो भी मिला हमने सब ले लिया, और हम गुरु निवास 4 बजे पहुंच गए। और वहां पे जाके मेरी एक इच्छा पूरी हुई। एक मेरी इच्छा थी, मैं बता देती हूँ बिकॉज हमारा अपना पर्सनल छोटा ग्रुप है। तो मैं जब बाबा को मिली थी तो मुझे पता चल गया था कि बाबा भगवान है, मेरा डेस्टिनेशन क्या है मुझे पता था, मेरी सर्च खत्म हो चुकी थी। मुझे पता था कि ऐसा मुझे फील होता था कि मैं बहुत सालों से, बहुत जन्मों से मैं कुछ ढूंढ रही थी, और बाबा जब मुझे मिले, मुझे पता चल गया कि मुझे भगवान मिल गए हैं। तो मेरी सर्च वहां पे एंड हो गई थी, और मेरा सब कुछ जो मेरा भटकना था वो बंद हो गया था। बाबा को मैंने भगवान मान लिया था, और बाबा से मेरा कनेक्शन बन चुका था। लेकिन क्या हुआ कि मुझे एक सेपरेशन की फीलिंग बाबा से महसूस होती थी, जो कि मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही थी। और मैं क्या करती थी, पुटापर्थी जाके उनसे मिलने की कोशिश करती थी। पापा मम्मी वहां थे तो इंटरव्यू की कोशिश करती थी, दर्शन में उनसे बात पास आने की कोशिश करती थी, और मुझे ऐसा लगता था कि मुझे भगवान मिल गए। अब बस मेरे को तो पता है वो भगवान है, अब उन्होंने मुझे खाली एक्सेप्ट ही तो करना है। एक दिन ऐसा आएगा, मैं भगवान को मिलूंगी, इंटरव्यू होगा, मैं भगवान को मिलूंगी, हम दोनों जमीन पे चौकड़ी मार के आमने सामने बैठेंगे। मतलब मेरी इतनी लिमिटेड सोच थी। नए नए हम लोग डिवोटी थे, मुझे ऐसा लगता था कि मेरी जलन, मेरी तड़प, मेरी सेपरेशन तभी खत्म होगी जब मैं बाबा को मिलूंगी। और जब ऐसा एक मैंने अपने मन में बना लिया, ये मेरा ही सोच थी कि बाबा, जब मेरे को इंटरव्यू मिलेगी, बाबा बैठेंगे, बाबा के सामने आमने सामने मैं बैठूंगी चौकड़ी लगा के, हमारे घुटने से घुटने टच हो रहेंगे, मतलब विल बी दैट क्लोज। बाबा मुझे हाथ देंगे, मैं बाबा के हाथों पे अपना हाथ रख दूंगी, और हम आंखों में देखेंगे, और मैं एक्सेप्ट हो जाऊंगी, और ये एकाकार हो जाएगा, और मेरी लाइफ एंड हो जाएगी वहां पे। तो मैं ऐसा सोचती थी कि एकाकार का ये मतलब है, भगवान को मिलना ये है कि मैंने तो तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया, अब तुम नहीं मुझे करना है एक्सेप्ट, तो तुम ऐसे मुझे एक्सेप्ट करोगे। और बस एक ही मोमेंट की तो बात है, कितना, 1 मिनट की तो बात है, 1 मिनट का मुझे इंटरव्यू दे दो। और उसके लिए मैंने जी तोड़ कोशिश की। मैं इतना रोई हूं, इतना कि मेरे पापा मम्मी रो पड़ते थे और बोलते थे, बाबा को जाके बोलते थे कि बाबा वो बहुत रोती है, आप उसको एक बार बुला लो। और वो एक बार बाबा ने मुझे नहीं बुलाया, क्योंकि ऐसे एकाकार नहीं होता है। ऐसे किसी को, बाबा को ऐसे मिलके हम सोचे हमारा एकाकार हो जाएगा, हमारा एक्सेप्टेंस हो जाएगा। मुझे पता ही नहीं था ऐसा नहीं होता, लेकिन मैं उसके लिए कोशिश करती रही, और वो दिन कभी नहीं आया। लेकिन ये हुआ कि यहाँ पे जब मैं गुरुजी के गई, तो
तो क्या हुआ कि जब हम उनके घर पे फर्स्ट फ्लोर पे गए, गुरुजी जमीन पे चौकड़ी लगा के बैठे थे और मैं उनके ऑपोजिट चौकड़ी लगा के बैठी, घुटने से घुटना टच होता हुआ। एंड मैंने गुरुजी को जब देखा, then I remembered what I have been asking from Baba. And मुझे लगा, oh, this is my time. This is the moment I've been asking. So in this form, Baba is giving me. और मैं उनके सामने बैठी और मैंने उस मोमेंट का इम्पोर्टेंस समझा एंड मुझे पता चला कि ये अभी हो रहा है। एंड मैंने उनको बोला, उस वक्त मेरे मुंह से यही निकला, गुरुजी प्लीज ब्लेस मी एंड माय फैमिली। तो गुरुजी ने बोला, ऐसे दोनों हाथ उन्होंने ऊपर कर दिए और बोला, ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स, यू ऑलरेडी हैव ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुदेव। और उनके चिदानंद जी के गुरु हैं स्वामी शिवानंद, ये हैं, और शिवानंद जी के गुरु हैं भगवान शिव। सो उन्होंने मुझे ऐसे करके दोनों हाथ करके उन्होंने मुझे ब्लेसिंग किया और फिर मुझे बोला कि फिर बहुत बातें करने लगे, तुम कैसे आए, क्या आए। तो मैंने उनको बोला कि आपने मुझे बुलाया, मैं इसीलिए आई। और तो उन्होंने बोला कि तुम्हें गुरुदेव ने बुलाया है, शिवानंद जी इन्होंने। तो इन्होंने बोला, तुम्हें गुरुदेव ने बुलाया है, तुम गुरुदेव के बुलावे पे तुम यहाँ पे आई हो। और मेरी जो मन की, उन्होंने मुझे बहुत सारी, जो हम ऑफरिंग लेके गए थे तो मैंने सूट पहना हुआ, तो सूट के अंदर ही झोली में वो मेरे डालते ही गए, इतना खाने पीने का सामान डाला। एक बिस्किट था 50-50, उसका नाम था 50-50 बिस्किट। उन्होंने मुझे बोला कि बाप और बेटी 50-50। सो वो बोला मुझे और वो डाला। मेरे पापा से भी बातें की, एक दो बातें करी कि भाई कैसे हो, आपका काम कैसा चल रहा है, ये वो। लेकिन मोस्टली वो मुझसे बातें करते गए और बहुत सारी वो आशीर्वाद करते गए, और साथ साथ वो बातें कर रहे हैं, आशीर्वाद कर रहे हैं, साथ साथ वो चीजें मेरी झोली में डाले जा रहे हैं। इतना उन्होंने, फिर उन्होंने जब सारा सामान खत्म हो गया जो वहां पड़ा था, तो फिर उन्होंने किचन से मंगवाना शुरू कर दिया। अपने चेलों को बोले, अरे वो मेवे का प्रसाद पड़ा है ना, वहां से वो मेवे का प्रसाद लेकर के आओ। अच्छा, अब वो वाली चीज वो लेके आया, फिर नेक्स्ट उससे और मंगवाया। मेरी झोली पूरी फुल कर दी उन्होंने। सूट पहना था, सूट मेरा पूरा फुल हो गया सामान से। इतना आशीर्वाद किया कि कुछ उनको, और इतना टाइम हमको दिया। उनको एक बहुत बड़ी मीटिंग में जाना था, जनरल बॉडी मीटिंग में जाना था, और वो उसमें गए नहीं, उसको पोस्टपोन करते रहे। लोग उनको रिमाइंड करे, वो बैठे रहे मेरे साथ और मैं उनके साथ बैठे रहे। फिर उन्होंने मुझे बोला कि मैं भावनगर में आऊंगा, तो तुम आना, वहां पे भावनगर में आ जाना तुम मुझे मिलने के लिए। तो मैंने बोला कि गुरुजी मैं कोशिश करूंगी, तो मैं अपने हस्बैंड की परमिशन लेके आना, ये बोला। और मुझे बोला कि एकादशी का तुम फास्ट किया करो। तो ये सब बातें हुई। फिर उनसे मिलना तो नहीं हुआ, लेकिन वो जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ, वो आज भी हमारे जो भी भगवान हमें जिन भी टीचर से मिलवाते हैं, वो ये जो सारे गुरु होते हैं, पहले भी मैंने जितने भी एपिसोड्स किए उसमें सब एक एक गुरु के बारे में ही मैंने बताया, एक एक टीचर्स के बारे में बताया कि बाबा और उनका क्या कनेक्शन है और किस तरह से सब कनेक्टेड है, और कैसे भगवान की जो शक्ति है वो गुरुओं के थ्रू हमारे तक पहुंचती है। हम कैसे इनको भी, ये हमारी एक फैमिली होती है। एंड जैसे हम कहते हैं कि आई विल बी देयर फॉर यू, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं मम्मा विल बी देयर फॉर यू, लेकिन गुरु दे विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। सबसे फॉरमोस्ट जो हमारे कोई है ना, तो भगवान, गुरु, टीचर्स, ये हमारी सबसे पहली वाली फैमिली है। एंड सच में वो एक बार हमारी लाइफ में आते हैं एंड दे विल ऑलवेज बी देयर फॉर अस। चाहे हम कहीं पे भी, हम कहीं दूर भी चले जाएं, हम फिजिकली भी उनसे अलग हो जाएं, लेकिन जो वो हमारे अंदर टीचिंग्स डाल देते हैं, जो हमारे को जो वो सिखा देते हैं, वो हमारी अपलिफ्टमेंट के लिए काम करते हैं, अनकंडीशनल हमको प्यार करते हैं,
और इसी पर्पस के लिए आते हैं, और उनको खुद को भी पता होता है कि वो भगवान की एनर्जी से चल रहे हैं और लोक कल्याण ही उनका खाली पर्पस है। तो इतने महान सदगुरुज हैं जो कि जिनको भगवान के बराबर ही कहा जा सकता है, और वो समय समय पर हमारे जीवन पर आते हैं। और एक इंसिडेंट और हुआ था चिदानंद जी से रिलेटेड, वो ये हुआ था, व्हेन आई वाज गोइंग टू बी अ मदर, आई डिडंट नो दैट आई वाज गोइंग टू बी। मेरी मम्मी जो कि बहुत इंट्यूटिव हैं, उनको एक ड्रीम आया था, और उनको हमेशा ड्रीम आता है, हमारी फैमिली में किसी के यहाँ पे भी बेबी होने वाला उनको पहले दिख जाता है, पहले उनको पता चल जाता है। तो उनको ये ड्रीम आया था कि स्वामी चिदानंद, गंगा में बाढ़ जैसी आ रही है, मतलब इतनी तेज गंगा बह रही है, और वो जर्जर पुल पे खड़े हैं, टूटने वाला पुल है, उस पे चिदानंद जी खड़े हैं, और एक न्यूबॉर्न बेबी, नंगा बच्चा, छोटा सा न्यूबॉर्न बहता बहता गंगा में आ रहा है, और चिदानंद जी हाथ को डाल के गंगा में उस बच्चे को निकाल लेते हैं। मेरी मम्मी किनारे पे खड़ी होकर सपने में ये ड्रीम देख रही हैं, और मेरी मम्मी ने फैमिली में सबको फोन किया कि कोई सोल उतरी है हमारे घर में, किसके बेबी होने वाला है। एंड वो बेबी मेरे ही होने वाला था, मुझे ही नहीं पता था, और पता चला दीपाशा मेरी बेटी, पहला बेबी मेरा। तो वो चिदानंद जी ने उसको उतारा, सोल को। तो मैं ये बोल रही हूँ कि देखो, पापा ने किया तो मुझे मिला, और मेरा देखो दीपाशा तक पहुंचा। तो ये जो गुरु, सदगुरु, महान हस्तियां जो होती हैं हमारे जीवन में आती हैं, देयर ऑलवेज देयर विद अस, और वो देखते रहते हैं, बस एक बार पथ पे वो डाल देते हैं, शुरुआत वो करा देते हैं। और देखो फिर हम बाबा के भी पहुंचे, पहले हम गुरु जी के पहुंचे, और फंडामेंटल चीजें हमने की, ओम ओम बोलो, आरती करो, शाम को बैठ के नियम बनाओ, हरे रामा हरे कृष्णा बोलते रहो, हे प्रभु आनंद दाता बोलते रहो। देखो उस आरती में भी कितना मीनिंग है, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी। तो ये कितना हम वो आरती, सिंपल सॉन्ग्स की तरह हमारा फंडामेंटल, जहां जहां हमें जिस गुरु की जब जरूरत पड़ती है, बाबा हमको वहां पे भेजते रहते हैं। और देखो बाबा की कितनी, मेरी जो बाबा के साथ बात पूरी नहीं होनी थी, बाबा, हमारे बाबा ऐसे हैं, भगवान ऐसे हैं कि कोई क्वेश्चन अनआंसर्ड नहीं रहेगा। कुछ भी तुम बाबा से पूछो, इट विल बी आंसर्ड, और कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है तुम्हारी जो पूरी नहीं करते हैं। तो ये हमारे भगवान है, जय जयकार। और बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन आवर लाइफ, एंड वी लव यू। साईं राम।